पिता परमात्मा का स्मरण सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी परमात्मा प्रणव ध्वनि आपके प्रश्नों में क्या हम आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं? क्या उसका कोई स्वरूप होता है? इस प्रश्न में दो शब्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं। पहले एक शब्द है साक्षात्कार। क्या हम आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं? इस वाक्य में सबसे मुख्य शब्द क्या है? कोई हमारे पे जोर दे सकता है? हम कर सकते हैं क्या? दूसरे करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। हम कर सकते हैं क्या? एक तो इस तरह भी इस वाक्य को ले सकते हैं। दूसरा, हम बहुत सी चीजों का साक्षात्कार करते हैं, क्या हम आत्मा और परमात्मा का भी कर सकते हैं? आत्मा परमात्मा की मुख्यता, आत्मा परमात्मा होते हैं नहीं होते हैं। एक है आत्मा परमात्मा होते हैं, क्या हम उनको पा भी सकते हैं, मान लीजिए, लेकिन क्या हम उनका साक्षात्कार कर सकते हैं? इस साक्षात्कार पे जोर है। ये जिनका भी प्रश्न है, नाम तो नहीं पता। साक्षात्कार का मतलब क्या होता है? सामान्यतः हम किसी सेवा के लिए, नौकरी के लिए जाते हैं तो उसको बोलते हैं साक्षात्कार होता है। वहां कोई परीक्षा लेने वाले होते हैं हमारा, और सामने बैठते हैं, कुछ पूछते हैं हमारे से, हमें देखते हैं, परीक्षा करते हैं, उसको साक्षात्कार करते हैं। और वहां मिले उससे पहले क्या स्थिति थी? साक्षात्कार नहीं था। उससे पहले विवरण गया था हमारा, ऐसा ऐसा नाम, ये पद, ये योग्यता, निवास स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, इत्यादि इत्यादि। चित्र भी चला गया, उससे भी जानकारी होती है, लेकिन उसको साक्षात्कार नहीं बोलते। लेकिन जब वो सामने होता है तो कहते हैं साक्षात्कार है। तो साक्षात्कार शब्द का अर्थ हम क्या लेते हैं? साक्षात्कार क्या किया, क्या नई जानकारी मिली, क्या नई जानकारी मिली? प्रश्न आदि किए उनको छोड़ दीजिए, लेकिन जो विवरण पहले लिख के भेजा था, चित्र भी भेजा था, और अब सामने देख रहे हैं, वो मूल प्रमाण पत्र मांगे, पहले छाया प्रति भेजी थी, फोटोकॉपी भेजी, अब वो मूल देख देख करके भी मिलान कर रहे हैं, हाँ ठीक है सारी चीजें। ये साक्षात्कार हुआ। तो क्या नया हुआ? कौन सी सूचना नहीं हुई? सूचनाएं तो वही है, क्या नया हो गया? कह कि देखो इनका सामने जो रूप दिखाई दे रहा है, आकार प्रकार दिखाई दे रहा है,
वो हमें पता लगा। तो साक्षात्कार से एक अर्थ हम क्या लेते हैं, उसका रूप दिखाई देना। एक अर्थ होता है साक्षात्कार का प्रत्यक्ष करना। अभी तक जो सूचनाएं थी वो केवल लिख करके आई थी, उस व्यक्ति का प्रत्यक्ष नहीं किया था। तो साक्षात्कार का मतलब होता है प्रत्यक्ष करना, ये तो एक ठीक अर्थ है। लेकिन इसके साथ साथ हम क्या जोड़ लेते हैं, साक्षात्कार का मतलब है आंखों से दिखाई देना। आंखों से दिखाई दिया तो हम कहते हैं साक्षात्कार हो गया। तो साक्षात्कार शब्द का अर्थ प्रश्नकर्ता के भी मन में, मैं जहां तक सोच पा रहा हूं, उनका मतलब होगा क्या परमात्मा का, आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार होता है। इसका मतलब क्या उसको आंखों से देखा जा सकता है। अगर मैं इस साक्षात्कार शब्द को नहीं खोलूं और मैं साक्षात्कार शब्द का जो अर्थ ले रहा हूं तो मैं कहूंगा हाँ होता है, आगे भी यही बोलूंगा, हाँ आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार होता है। लेकिन साक्षात्कार शब्द का अर्थ क्या है, किनका प्रश्न है ये? साक्षात्कार शब्द का क्या अर्थ है आपका? नहीं, स्वरूप तो ठीक है, इतने से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपने लिखा क्या उसका कोई स्वरूप होता है। इसको खोलिए, मैंने जो बात रखी, आपका तात्पर्य कि जो आंखों से दिखाई देता है, जो रूपवान स्वरूपवान चीजें होती हैं, स्वरूप मतलब रूपवान, ये मतलब लेते हैं, उसका अपना रूप, रूप मतलब जो आंखों से दिखाई दे। तो जितनी चीजों का साक्षात्कार है, इनसे पूछेंगे कि भाई आपने किस किस चीज का साक्षात्कार किया, तो उदाहरण बताइए। जैसे मेरा कहने का मतलब ये था कि जैसे कि परमात्मा का तो कोई आकार नहीं होता। ठीक है, आकार का मतलब? आकार का मतलब जैसे हमारे शरीर है, उदाहरण दो किसी चीज का आकार वाले का। जैसे मनुष्य का आकार होता है। मनुष्य का आकार, और उदाहरण दीजिए कोई। जैसे कि उसको हम उदाहरण देते जाइए, कोई सरल है, कोई बात नहीं है। आप जैसे इस खंबे का ले सकते हो, ब्रह्मांड का ले सकते हो, इसका करदीप का ले सकते हो, ठीक है। ये जितने भी उदाहरण है सब क्या है, रूपवान है। तो जिस समय हम सामान्यतः साक्षात्कार शब्द का प्रयोग करते हैं और उसका स्वरूपवान का कहते हैं, आकार शब्द का प्रयोग करते हैं, तो हम रूप वाली चीजों को ही देखते हैं। आप और भी उदाहरण देते जाइए, आप रूप वाली चीजों का ही देते चले जाएंगे। ये तो आप और स्पष्ट कर दिया मैंने, आप इधर उधर भी दे सकते हैं उदाहरण। लेकिन अगर ये सब बताए बिना आपसे पूछते कि भाई आपने जिनका साक्षात्कार किया उनके नाम बताओ, जो रूपवान चीजें हैं उनके नाम बताओ, जिनका स्वरूप आपने जाना है उनका नाम बताओ, तो आप जितनी भी चीजें बताते हैं ना, 10, 15, 20, 50, वो ऐसी ऐसी आती सारी। कहने का मतलब कि इस शब्द का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, रूप के लिए। और रूप का मतलब है आंखों से जो दिखाई दे, उसको हम आकार बोलते हैं, रंग रूप बोलते हैं। और इसीलिए इन्होंने आगे लिखा, क्या उसका कोई स्वरूप होता है, अर्थात ऐसा स्वरूप जो आंखों से दिखाई दे। तो अब इसका तात्पर्य मैं आपको बताऊं कि साक्षात्कार का मतलब केवल आंखों से देखना, रूप को देखना, आकार को देखना, इतना ही नहीं होता, और कुछ भी होता है। तो ये रूपवान चीजों का साक्षात्कार होता है, वो तो ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं। भूख का भी साक्षात्कार होता है क्या? गरीबी का साक्षात्कार होता है? नहीं होता है। अच्छा, हाँ, ये जिस अर्थ में साक्षात्कार ले रहे हैं, तो इन्होंने दोनों के लिए मना किया कि भूख का साक्षात्कार नहीं। आप भूख को जानते हैं? भूख को जानते हैं क्या है? महसूस करते हैं, तो उसका साक्षात्कार नहीं हो सकता। इनका देखो वही शब्द वहीं पर टिका हुआ है, उस शब्द का वही अर्थ ले रहे हैं। तो अगर आप इस रूप में अर्थ इस तरह से अर्थ ले रहे हैं, तो परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता है, क्योंकि उसमें रूप नहीं होता। जैसे भूख का साक्षात्कार नहीं होता, और हवा का साक्षात्कार होता है? नहीं होता।
तो इस अर्थ में परमात्मा आत्मा के लिए भी कहेंगे उसका साक्षात्कार नहीं होता है, क्योंकि उसमें रूप नहीं होता है। ठीक है, आपके प्रश्न का इतने में तो उत्तर हो गया जिस अंश में आप चाह रहे थे, लेकिन इसको खोलना जरूरी है। और अच्छा, आप में से कोई कह सकते हैं कि हाँ हमने भूख का साक्षात्कार किया है? किया है तो उसका थोड़ा सा बताएंगे इनको बताएंगे कि उसका लंबाई चौड़ाई कैसी है, तिकोना है गोल है, तिकोना है, मोटा है, पतला है, गोरा है, काला है, पत्तियां हैं, क्या है उसमें, इनको बताइए। हाँ बोलो, माइक में उसी में बोलो, सबको भी सुनाई देना चाहिए। नहीं, सबको भी तो सुनना चाहिए ना, सब बेटे। भूख लगती है सर जी, हाँ, तो पेट में उसको गोला सा लगता है और बहुत बेचैनी होती है। अच्छा, तो आपको भी गोला सा लगता है? नहीं लगता ठीक है, तो आपको भी मैं बताना चाहता हूं, और ऐसा औरों के भी मन में हो सकता है। साक्षात्कार का मतलब होता है, साक्षात का क्या मतलब होता है? सामने, आमने सामने, ठीक है। और आमने सामने मतलब प्रत्यक्ष होना। साक्षात्कार का क्या मतलब होता है? प्रत्यक्ष होना, ठीक है। अब ये प्रत्यक्ष का भी अर्थ वही आंख से देखना ही ले रहे हैं अभी, आंख से रूप को जो दिखाई देते हैं, लंबी चौड़ी चीजें, वो ही इनके मन में है। अच्छा, अब मैं थोड़ा और दूसरे शब्दों में बात को रख रहा हूं समझने के लिए, कि किसी वस्तु को हम जानते हैं, जिनको आप कह रहे हैं कि इनका मैंने साक्षात्कार किया, तो उनका साक्षात्कार कैसे किया आपने? मान लीजिए मैं एक करदीप बोलता हूं, इसका साक्षात्कार है आपको? साक्षात्कार है ना? हाँ या ना बोल दीजिए, जो भी है। क्या है, थोड़ा बोल के बताएंगे आप इसको? टॉर्च है, ये तो इसका नाम है। आपने इसका साक्षात्कार क्या किया? इस पर टॉर्च लिखा हुआ है कहीं पर? टॉर्च कहीं लिखा हुआ है क्या? मेरे को तो नहीं दिखता है। अभी और चुप रहेंगे, इनके या इनकी इस तरह की जिनकी अभी जानकारी है उनकी दृष्टि से ये बोल रहा हूं। आपने कहा इसका साक्षात्कार किया, साक्षात्कार का मतलब नेत्रों से दिखे, आपने कहा दिखा, तो आपने मैंने कहा क्या है, ये टॉर्च है, तो टॉर्च का साक्षात्कार किया आपने। आपने किसका साक्षात्कार किया? टॉर्च तो मैं नाम लिखा नहीं है ना यहाँ पर, टॉर्च तो ये तो शब्दों से जान। तो आप मेरे को जो जान रहे हो वो बताओ, शब्द को मत लाओ। साक्षात्कार आपने किसका किया है? बोलो, बिना सबको जो किया। आकार और प्रकार। आकार और प्रकार। अच्छा, क्या आकार दिख रहा है? आकार क्या है? आकार लंबा है, हाँ गोल है, हाँ, और प्रकार में? आकार प्रकार आपने बोल रहे हो, एक ही बात को बोल रहे हो, वैसे तो आप दो अलग अलग चीज नहीं जिसको आकार और प्रकार एक ही बात है। और क्या? सैल तो दिखाई इसके अंदर सैल होता अच्छा चलो, सैल को छोड़ो, आप ऊपर ऊपर का बताओ। ऊपर का मैं चारों तरफ से कर रहा हूँ। ऐसा है आपको और क्या? ये जो लंबाई चौड़ाई बताइए, इसका गुण है ना? आपने कहा ऐसे लंबा चौड़ा है, गोल है, ये इसका गुण है ना? एक कोई तिकोना होगा तो दूसरा हो जाएगा, ये आयताकार है तो ये इसका गुण हुआ ना। और ये आयताकार नहीं है, ये शंख, उसको सिलेंड्रिकल बोलते हैं, दूसरा यानी पाइप जैसा है ये, ठीक है, जैसा भी। तो ये इसका गुण हुआ ना, गुण हुआ ना, गुण हुआ। तो आपने गुण को जाना, और क्या जाना? और क्या गुण है इसमें जिसका आप प्रत्यक्ष कर रहे हैं? और कुछ नहीं हो रहा है? आप में से कोई बताएंगे? हाँ, रंग है, तो क्यों नहीं बोल रहे हो इतनी देर से? क्या रंग है? एक रंग है?
एक तो हो नीला हो गया, एक ये सफेद हो गया, और एक ये इधर का भी हो गया। ठीक है, अच्छा। और वो कितने हैं ये भी पता लग रहा है, जैसे कि ये छोटा सा है, इसमें सफेद है, इसका भी पता लग रहा है ये कैसा है, इधर का भी पता लग रहा है ये गोल गोल ऐसा है, ये सब पता लग रहा है ना। ये सब क्या है? गुण है। तो इसका, जिसको आप टॉर्च कह रहे हो, इसका ज्ञान कैसे हुआ? हमें गुणों के माध्यम से हुआ। स्वीकार है ये? गुणों के माध्यम से हुआ। जिस चीज के गुणों को हम जानते हैं तो हम कहते हैं साक्षात्कार हुआ। आप इसका साक्षात्कार कर रहे हो, अच्छा मैं भी इसका साक्षात्कार कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं? आपके और मेरे साक्षात्कार में अंतर है या समानता है? ये अंतर हो सकता है। क्या अंतर है? आपके और मेरे साक्षात्कार में क्या अंतर है? जिस दृष्टिकोण से आप देख पा रहे हो, दृष्टिकोण से मैं नहीं देख पा रहा। वो क्या दृष्टिकोण है वो बताओ। अपना अपना तो है, आप अपना बता दो। आप किस दृष्टिकोण से देख रहे हो इसको? आचार्य जी मेरे कहने का मतलब ये था। देखो मेरी बात सुनो, मेरे को ऐसा तो समझो मत कि मैं आपको फंसा रहा हूं, मैं आपको घुमा रहा हूं, ऐसा मत समझना। मैं एक बात तक पहुंचाना चाह रहा हूं। आपका कहने का देखो, आपके और मेरे अंतर में क्या, आपके और मेरे में क्या अंतर है? आपने जो देखा वो मैं भी देख रहा हूं, नीला है, सफेद है, इतना लंबा है, लेकिन मैं कुछ और भी मेरे को पता लग रहा है जो आपको पता नहीं है। वो बताओ। आपके हाथ में, मेरे हाथ में है, तो मेरे हाथ में है तो मेरे को क्या पता लग रहा है और जो आपको पता नहीं लग रहा है? इसका भार आपको नहीं पता लग रहा है, मेरे को पता लग रहा है। क्या इसको भी साक्षात्कार में कहेंगे? कहना चाहिए ना, ये मैं अनुभव कर रहा हूं ना प्रत्यक्ष, इसका इतना भार है, इसमें ये धारियां हैं, ऐसे है, ठीक है, ये बटन कितने बल लगाने से आगे जाता है, कितने से पीछे जाता है, इत्यादि जो मैं हाथ से अनुभव कर रहा हूं वो आप नहीं कर रहे हो। लेकिन जो मैं हाथ से अनुभव कर रहा हूं इसको भी आप प्रत्यक्ष मानोगे या नहीं? मानेंगे ना? ठीक है। तो एक कदम हम आगे बढ़े कि प्रत्यक्ष का मतलब केवल आंख से देखने का ही नहीं होता है, ठीक है, छूने से भी पता लगता है। इसी तरह से मान लीजिए एक गुलाब का फूल हो, इसकी जगह पे मेरे पास में और कोई पुष्प हो, उसको मैं देख भी रहा हूं, हाथ से छू भी रहा हूं और सूंघ भी रहा हूं। मैं दूर वाला नहीं सूंघ पा रहा है, वहां तक उसकी सुगंध नहीं पहुंच रही है, तो मैं उसको पुष्प को सूंघ पा रहा हूं। ये सूंघना भी एक प्रत्यक्ष हुआ या नहीं? साक्षात्कार हुआ या नहीं? हुआ ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तक जो आप सोच रहे थे कि नेत्र से जो दिखाई देता है मात्र वही प्रत्यक्ष है, वही स्वरूप है, भार भी तो इसका एक स्वरूप है, पुष्प की गंध भी तो उसका एक स्वरूप है, ठीक है। जैसे रंग उसका स्वरूप है, जैसे स्पर्श उसका स्वरूप है, ऐसे गंध भी उसका स्वरूप है, और मैं उसको चख भी सकता हूं, ठीक है। गुलाब की पंखुड़ी खाई है कभी? खाइए। गुलकंद भी खाया होगा, गुलकंद में तो मीठा डल जाता है, गुलाब की पंखुड़ी है और है, खाते हैं तो चख के तो देखते ही, वो भी एक साक्षात्कार है। तो साक्षात्कार का मतलब है किसी वस्तु के गुणों को अनुभव करना, ठीक है, किसी वस्तु के अनुभव करना, ये साक्षात्कार का मतलब है। अब जिस वस्तु में जो गुण है वही तो मिलेंगे। अब मैं इसको भी सूंघू तो इसमें सुगंध आएगी मेरे को? नहीं आएगी। आएगी तो वो आएगी जो मैं इसका प्रयोग करता हूं तो मेरे हाथ से या कुछ इसमें लगा होगा तो उसकी गंध आएगी, बाकी इसकी अपनी नहीं है। इसको साफ कर दो तो इसकी कोई गंध नहीं है, या तो प्लास्टिक की कोई गंध हो तो वो आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, ठीक है। जो गुण जिसमें है, इसमें लाल रंग दिखाई देगा क्या? क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि है ही नहीं। हम क्या नहीं, प्रत्यक्ष तो तभी होगा जब इसमें लाल रंग हो, प्रत्यक्ष तभी होगा जब इसमें पीला रंग हो। ऐसा आग्रह कर सकते हैं क्या? ऐसा आग्रह करना चाहिए क्या? नहीं। तो प्रत्यक्ष का मतलब क्या हुआ? जो वस्तु जिस गुण से युक्त है उसका उस रूप में ज्ञान होना। सफेद है तो सफेद है,
ये हरा नहीं है। जो वस्तु जैसी है उसका उन्हीं गुणों से ज्ञान होना, ये उसका साक्षात्कार कहलाता है। ठीक है। अब मान लीजिए हवा है, इसका स्पर्श हुआ था, हवा का भी हम स्पर्श कर सकते हैं नहीं? स्पर्श होता है ना हवा का, भले ही आंख से नहीं दिखाई दे रही। ठंडा हमें अनुभव हो रहा है, हवा ठंडी है या हवा गर्म है, ये जो गुणों का ज्ञान होता है। हवा अभी रुकी हुई है, तेज चलती है तो तेज से चलती है, इस दिशा से आ रही है, इत्यादि हमें ज्ञान होता है। तो ये गुण पता लग रहे हैं, तो इसको हम प्रत्यक्ष क्यों नहीं कहें? इसको साक्षात्कार क्यों नहीं कहें? जब इसके स्पर्श को हम साक्षात्कार कह रहे हैं, आपने स्वीकार किया। ऐसे जो नेत्र से दिखाई नहीं देती ऐसी हवा, उसका हम अन्य स्पर्श आदि से ज्ञान कर लेते हैं, तो उसको साक्षात्कार क्यों ना कह दें? कह सकते हैं ना, उसको भी प्रत्यक्ष हो रहा है। अब भूख पे आ जाइए। भूख का हमें रूप तो पता नहीं लग रहा है, रंग रूप पता नहीं लग रहा है, कोई गंध भी पता नहीं लग रही है उसकी, आकार प्रकार कुछ नहीं, लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं, लेकिन कुछ अनुभव तो हो रहा है। एक कुछ अनुभव तो हो रहा है ना, तो उसको भी तो हम साक्षात्कार कहेंगे, प्रत्यक्ष कहेंगे ना। डॉक्टर पूछते हैं, चिकित्सक पूछते हैं, भूख लगती है? रोगी को पूछते हैं, प्राय प्रश्न पूछते हैं सभी से, भूख लगती है नहीं, नींद आती है नहीं आती है, शौच आता है नहीं आता है, इत्यादि। ठीक है, ये सारी बातें एक सामान्य पूछी जाती हैं। तो भूख लगती है नहीं है पूछेंगे, तो ये हमारा प्रत्यक्ष हुआ, क्योंकि वहां भी हमें अनुभूति होती है। जैसे कोई कांटा चुभ जाए, कोई कील चुभ जाए तो हमें दर्द पीड़ा होती है, ऐसे भूख से भी हमें कुछ पीड़ा होती है, बेचैनी होती है, यही उसका प्रत्यक्ष कहलाता है। यहां तक बात हुई। अब आते हैं हम आत्मा परमात्मा पे। अब प्रत्यक्ष का मतलब क्या हुआ? प्रत्यक्ष का, साक्षात्कार का क्या मतलब हुआ? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का क्या मतलब हुआ? जिस वस्तु के जो गुण हो उनको जानना। अब वो गुण यदि नेत्र से जाने जा सकते हो तो उसका नेत्र से प्रत्यक्ष होगा, यदि उसके गुण नासिका से जाने जा सकते हो तो नासिका से उसका प्रत्यक्ष होगा, और छू करके जाने जाते हो तो छू करके उसका प्रत्यक्ष होगा। ठीक है। किसी वस्तु में जैसे गुण हो, उन गुणों को जिस भी इंद्रिय से जाना जा सकता है, ज्ञानेंद्रिय से जाना जा सकता है, उसी से उसका प्रत्यक्ष हो जाएगा। ठीक है। सुख और दुख का अनुभव होता है जीवन में, होता है, होता है। किस इंद्रिय से होता है? ज्ञानेंद्रियों से तो नहीं होता है। सुख और दुख अंदर होते हैं। जैसे भूख अंदर लग रही है, भूख तो फिर भी स्पर्श से है, सुख दुख भी थोड़ा आप ले सकते हैं भाई जैसा, लेकिन अंदर जो हमारे को सुख दुख होता है मन में, उसका रंग रूप तो कुछ है नहीं सुख दुख का, न कोई गंध है, न कोई स्पर्श है, न कोई रंग, कोई किसी तरह का शब्द भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें सुख दुख अनुभव होता है। तो जिस गुण की वहां विद्यमानता रहती है, उसका जैसे भी बोध हो, हम उसको साक्षात्कार कहते हैं, हम उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। तो आत्मा और परमात्मा में, दोनों में न तो रूप है, रूप नहीं है, इसका मतलब है वो आंख से दिखाई नहीं देता, तो आंख से उसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। उनमें कोई शब्द भी नहीं है, इसलिए वो उनको कान से भी सुन करके नहीं जाना जा सकता, कान से भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। उसमें कोई स्पर्श भी नहीं है, तो स्पर्शेंद्रिय त्वचा से भी हम उसको नहीं जान सकते, और ना उसमें कोई रस है, इसलिए हम जीभ से भी नहीं चख सकते। पांचों ज्ञानेंद्रियों के गुण, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध उसमें नहीं है, इसलिए उससे नहीं जान सकते। तो उसका साक्षात्कार इन ज्ञानेंद्रियों से हो नहीं सकता। अब हमें देखना है कि उसके जो गुण हैं उसको हम कैसे जान सकते हैं। जिससे जान सकते हैं बस उसी से उसका प्रत्यक्ष होगा, उसको साक्षात्कार कहते हैं। जैसे भूख का साक्षात्कार, जैसे सुख दुख का साक्षात्कार, ऐसे आत्मा का भी साक्षात्कार होता है। आत्मा का एक चेतना गुण है। आत्मा का क्या गुण? जड़ में चेतना नहीं होती, ठीक है। आप अनुभव करते हैं कि आप अभी जान रहे हैं,
अनुभव कर रहे हैं ना, हम सब भी अनुभव कर रहे हैं ना। जानना, हम अंदर जान रहे हैं, बाहर से इंद्रियों से जान रहे हैं, वो एक है, लेकिन ये सब इंद्रियों से देखते सुनते भी अंदर एक बोध हो रहा है, हमारे को अंदर बोध हो रहा है ना। ये जो ज्ञान हो रहा है, ये गुण जहां भी मिलेगा, जो हमें पता लगता है, ये आत्मा का साक्षात्कार है। परमात्मा का, परमात्मा में भी ज्ञान गुण है, परमात्मा में आनंद गुण है। तो परमात्मा के गुणों का जब हम अनुभव करते हैं, वो अंदर से होता है। अंदर से जब हम अनुभव करेंगे तो वो परमात्मा का साक्षात्कार कहलाता है। और यही इनका स्वरूप है। भूख का भी अपना स्वरूप है या नहीं है? अब स्वरूप का मतलब रंग रूप नहीं लेंगे आप, लेकिन फिर भी उसका कुछ स्वरूप है। सुख दुख का स्वरूप है या नहीं है? ये स्वरूप नहीं है, गंध आदि रूप स्पर्श आदि नहीं है, लेकिन फिर भी सुख दुख का एक अपना स्वरूप है। तभी तो हमें बोध हुआ उसका, जैसा भी है वो। ऐसे ही आत्मा और परमात्मा का भी अपना स्वरूप होता है, उनके अपने गुण होते हैं, और उन गुणों का जब हमें ज्ञान होता है तो यही उनका साक्षात्कार कहलाता है। ठीक है, तो पहले मैंने आपके प्रश्न का जो संक्षिप्त उत्तर दिया था कि आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसमें रूप गुण नहीं होता है। और अब उत्तर क्या दे रहा हूं, आत्मा और परमात्मा आपने दे दिया होता। आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। कैसे? उनको उनके गुणों के द्वारा जान सकते हैं। ठीक है, इस विषय में कुछ और पूछ रहा हूं तो पूछिए। अब अगला प्रश्न तो मैं फिर आगे लूंगा जी। किसके विषय में? हाँ, पता चला मेरे शब्द प्रमाण से पता चला। क्यों आपको शब्द प्रमाण? क्यों आपको प्रत्यक्ष नहीं है? गिरे है, प्रत्यक्ष नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आत्मा का क्या स्वरूप है, उसका क्या गुण धर्म है, परमात्मा का क्या है, हाँ, वो बताते थे तो हम उसको अनुभव करते थे। अब देखो इन्होंने उदाहरण क्या लिया, जैसे आपने टॉर्च का स्वरूप बताया, रंग रूप, ऐसे आत्मा परमात्मा का भी स्वरूप बता लेते। तो मैंने इसका स्वरूप बताया तो आपको पता लगा, तो उसका तो मैंने शुरू में ही रोक दिया कि क्या आपको प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है? क्या हो रहा है? तो आत्मा का भी मैंने एक बात बताई, ज्ञान, और दूसरी बात ले सकते हैं, आप तो पढ़े हुए हैं सारे, इच्छा। ठीक है, अनिच्छा, प्रयत्न, ठीक है, और सुख और दुख, ये अनुभव करना। इनसे हमें पता लग जाता है कि यहां आत्मा है, चेतन है। अभी के लिए इतना बहुत है, इतने से हमारे को पता लग जाता है। और बाकी पूरा शास्त्र बताते ही है। वो मैं उन शब्दों को भी दोहरा दूंगा, तो वो प्रत्यक्ष तो बाद में होगा जब आप ध्यान करेंगे, और जब वृत्तियां रुक जाएंगी, एकाग्र हो जाएंगी, और तरफ मन नहीं जाएगा, तो अंतर अपनी अनुभूति हो जाएगी। वो संप्रज्ञात समाधि की अवस्था कहलाएगी, अनुभूति हो जाएगी। अभी तो जान रहे हैं। हाँ, अभी जान रहे हैं, वो एक अंश में ठीक है, लेकिन अभी जिस समय हम जान रहे हैं, उस समय हमें ये भेद नहीं रहता है कि ये मैं, मन, बुद्धि अलग अलग हैं, वो मिला जुला एक जैसा माने। अब जिस समय मैं यूं कहूं, या सामान्यतः हम बोलते हैं कि मैं सुखी, मैं दुखी, तो ये मैं शब्द जिस समय बोलते हैं तब क्या बोध रहता है? आत्मा तो नहीं रहता ना। मैं कौन? ये सत्यजित नाम का व्यक्ति, इस पिंड वाला, इस शरीर वाला, पिंड मतलब शरीर, तो ऐसा 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 ही तो सोचते हैं ना हम। तो इतना तो बोध हो रहा है कि मैं सुखी हूं, दुखी हूं, लेकिन वहां मैं का स्वरूप हमारे मन में क्या है? अपना अपना शरीर है, अपनी अवस्था, आयु कैसे है, वो अपना जैसा शरीर का स्वरूप है, वो हमारे को साथ में ध्यान में रहता है। तो ये भी पूरा नहीं है, मिश्रित है, ये हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। आत्मा का वास्तविक स्वरूप तब होगा जब शरीर से भिन्न हम उसको अपने को देखते हैं, इंद्रियों से भिन्न देखते हैं, मन बुद्धि से पृथक अपने को देख लेते हैं, और उस समय और किसी का बोध नहीं होता है। ये साथ में नहीं रहता है कि मैं बच्चा हूं या युवा हूं या वृद्ध हूं, मैं धनवान हूं या निर्धन हूं,
मैं ज्ञानी हूं या मूर्ख हूं, ये बोध नहीं रहता है। शरीर का जो स्वरूप है वो साथ में नहीं रहेगा, उससे पृथक केवल आत्मा का जिस समय बोध होगा वो आत्मा का साक्षात्कार। तो इतना ही रखते हैं फिर मंत्र पाठ।